और गाइस, हाँ जी गाइस, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। टेस्ला ने रिकॉर्ड कर लिया कुछ बंदे का कोई छोटा सा क्राइम। बंदा अपनी वाइफ से बात कर रहा था, लड़ झगड़ के बात कर रहा था, हाथ पैर भी थोड़े बहुत हवा में थे। टेस्ला को लगा बंदा मार रहा है अपनी वाइफ को। टेस्ला ने फोन कर दिया सीधा पुलिस स्टेशन को। किसी और की टेस्ला ने, आपकी टेस्ला नहीं, किसी और की टेस्ला ने रिकॉर्ड करके पुलिस को बता दिया। विद इन 5 मिनट्स पुलिस केम एंड अरेस्टेड हिम। क्या बताया मैंने? इस देश में रहना खतरे से खाली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर या तो आप बिल्कुल ही सुधर जाओ, आराम से हाथ पैर जबान सब कुछ अंदर रखो, ठीक है ना, और डिमीनर अपना सॉफ्ट कर लो, सॉफ्ट एंड नाइस डिमीनर। देखिए, ये करना एक अच्छी चीज भी है। यू शुड बी अ पर्सन हु बिलीव्स इन दीज थिंग्स। एंड वाइफ को के ऊपर गलत तरीके से बात करना, बच्चों के साथ गलत तरीके से बात करना शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, दिस इज डेफिनेटली वेरी वेरी रॉन्ग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक 24/7 365 डेज अ ईयर 85 ईयर्स ऑफ योर लाइफ 95 ईयर्स ऑफ योर लाइफ आप इस मेंटेन नहीं कर सकते, इस डिसिप्लिन को, देन इस कंट्री से दूर रहो। ये डिसिप्लिन भी है। अगर आपके अंदर से लगता है मेरी बहन बहुत गलती किया, तो आपको मतलब 20 साल में एक बार अगर आपने कर दिया, आपकी लाइफ उठा के उल्टी लटका देगा कंट्री। ये मैंने आपको क्या समझाया, ये कंट्री ना उल्टी लटका देगा, ठीक है ना। इस कंट्री के अंदर आप इन जनरल, मैं ये भी बोल रहा हूँ, इस कंट्री के अंदर बहुत छोटी चीज़, अब जैसे मैं हूँ, अब मेरी बेटी कई बार जिद करती है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं छोटी बड़ी बेटी की बात करूँ, मुझे याद है जिद कर रही थी वो, हम बेड बाथ एंड बियॉन्ड में थे, वो किसी चीज़ की, वो कहती मुझे टॉय चाहिए, शी वॉज ओनली 3 years old। तो मैं उसको उठा के सीधा स्टोर से बाहर चला गया और गाड़ी में उठा के उसको घर ले गया, और वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब वो बेड बाथ एंड बियॉन्ड में तब भी रो रही थी, मेरे को चीज़ लेके दो। मैं कहा बेटा नहीं, लेके नहीं देनी, ठीक है। तो जब उसको उठा के लेके जा रहा था वो रो रही थी। समझ रहे मैंने क्या बोला? गाइस, एक फ्रेंड का इंसिडेंट है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड में उसकी वाइफ रो रही है, ठीक है, उसकी बेटी रो रही है, 3 साल की बेटी है। वो बंदा क्या करता है, ठीक है, वो बंदा क्या करता है कि वो बेटी को उठा के बेड बाथ एंड बियॉन्ड से लेके गाड़ी तक लेके चला गया। मारा नहीं किसी को, पर बच्ची रो रही है। अब बताओ ये गलत हो गया या अच्छा ठीक हो गया? कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है? अब आप ये बताओ, राइट? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो कई बॉर्डरलाइन केसेस हैं जहां पे नहीं पता चलता कि वो गलत है कि नहीं। आपने मेरी बच्ची को मना किया है टॉय के लिए, वो रो रही है, उसको अब उठा के गाड़ी में ले गए, कोई गुस्से में उठा के ले गए, लेके नहीं बेटा नहीं करना, वो रो रही है पर लेके जा रहे हो, ठीक है, यू आर। तो आप कहां पे ड्रॉ करोगे लाइन की वेर यू आर रॉन्ग? सर्टेन काउंटीज इन अमेरिका इवन दिस में बी रॉन्ग। तो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, यहां पे अनसर्टेनिटी ऑफ जो क्राइम है ना, वो थोड़ा सा बना रहता है। आप या तो बिल्कुल ही मतलब कि कैसे होगा, मतलब आप अर्जुन नहीं बन सकते, भीम नहीं बन सकते, युधिष्ठिर भी नहीं बन सकते, आपको हर समय विदुर बने रहना है बस। समझ गए? क्लियर बोला मैंने? दुशासन तो भूल जाओ, दुशासनों को तो मैं साफ कर रहा हूं बेटा, आपकी इतनी खड़काई होगी इस कंट्री में ना, आप ना रोते रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बस इस कंट्री में आपका इतना बुरा हाल होगा ना, दुशासन साहब। तो मेरा पॉइंट क्या है कि देखो बच्चों, यहां पे हमें कांस्टेंट थ्रेट में हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो मर्जी कह लो, आई एम अ वेरी डिसिप्लिन फादर, आई एम अ डिसिप्लिन पेरेंट, आई एम अ डिसिप्लिन हस्बैंड। मतलब मेरी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और मेरे बच्चों के साथ मेरी अच्छी बनती है। बट ऐसे सिचुएशंस हैं, कई बार बच्चे किसी के लिए जिद कर लेते हैं, मना कर देते हैं। अब वो गलत हो गया, वो बच्चे रोने लग जाते हैं, वो गलत हो गया या अच्छा हो गया पता नहीं, चलो वो मैं मान लेता हूँ अच्छा है। कहीं पे मैं जाके कह सकूँगा मेरी बच्ची को मैंने नहीं दिलाना, आई एम नॉट हिटिंग हर, आई एम नॉट डूइंग एनी कॉर्पोरल पनिशमेंट, नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम सिंपली एम्फसाइजिंग, आई एम सिंपली इंप्लीमेंटिंग अ रूल। बट अगले बता देता हूँ, वाइफ के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलना, वाइफ के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोल रहे, बच्चा साथ खड़ा है, आई नो दिस इज वन ऑफ द हिडन एरियाज, ठीक है। देखो, उसको पहले दोनों तरह से समझो। पहले तो ये करना बहुत गलत है, वाइफ के साथ एक बातचीत करो। इंडिया नहीं है कि आप सिर पे चढ़ जाओगे, लड़ने लग जाओगे, दारू पी के दंगा करने लग जाओगे, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाओगे, मैंने मारा नहीं। लेकिन अगर बच्चा देख रहा है तो उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, और ये गोरों के देश में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि वो फिर बच्चों की हरासमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब फादर, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया सारा। तो कुछ चीजें बॉर्डर लाइन है जो शायद इंडियन माइंड को, और मुझे भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी काउंटी में कौन सा रूल बना हुआ है। अच्छा, फिर काउंटी वाइज है, आपको यहाँ मेरा नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगली काउंटी में हो सकता है वो रूल बनाओ कि ये सब गलत है। समझ रहे हो? 3000 काउंटीज है अमेरिका में, कौन कौन सी काउंटी का हिसाब रखोगे? और ये सारे रूल्स हैं, सिर्फ एक रूल थोड़ी है, बहुत सारे रूल्स हैं। आपने सुना होगा सैन फ्रांसिस्को काउंटी में $950 की चोरी अलाउड है, लेकिन जिस
निमिषा जलवानी जहां पे कर रही थी वहां पे 500-600 की चोरी अलाउड है, राइट? ठीक है ना, 1300 की गलत मानी जाती है, 500-600 की नॉर्मल मानी जाती है। कई काउंटी में 10 रुपए की भी नहीं मानी जाती है। अलाबामा में अगर आप बच्चे का कुछ गड़बड़ कर दो तो आपकी केमिकल कास्ट्रेशन कर देते हैं। हर जगह के अलग अलग रूल हैं, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, दोनों, पहला सुधर जाओ, पहला मेरा हमेशा एक सुधर जाओ। दूसरा ये कि जो बंदे इंडिया से चल रहे हैं भाई, तुम कितनी जल्दी सुधरोगे, कितनी जल्दी तुम इस कंट्री के उसमें आओगे, ये भी देख लो। हो सकता है कि 6-7 साल में कोई आपका पहले दिनों में ऐसा कोई एपिसोड हो जाए, आपकी वहीं से टैका ठट्टा हो जाए, आपको जाए राम नाम सत्य हो जाए, फिर क्या कर लोगे। तो ये दूसरी मतलब चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर समझें, ठीक है ना। क्योंकि आप सुधरोगे तो जरूर, मतलब इन द सेंस कि यू आर नॉट देयर येट योरसेल्फ। जो इंडिया से जो पैकेज आया, यानी कि तुम्हें बीमारियां तो लगी हुई हैं, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, जो मर्जी आ रहा है, आईआईटी का भी बंदा आ रहा है, आईआईटी का टॉपर भी आ रहा है, उसमें बीमारियां लगी हुई हैं। आई नो अ गाय जो की पीएचडी था, आईआईटी से बैचलर्स, पता नहीं मास्टर्स की थी, वैसे बैचलर्स नहीं थी, चलो जो ऐसा भी था, इतना भी बुरा नहीं होता आईआईटी से मास्टर्स करना। फिर यहाँ पे पीएचडी करके उसकी शादी, वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस करता, एक्चुअल मारता वारता था, वाइफ ने केस डाला, उसके बाद जाके वो बेचारी ठीक हुई। बट द पॉइंट इज गाइस कि इंडिया से जो पैकेज आता है वो क्रिमिनल माइंड ही आता है, तो कितनी जल्दी सुधरेगा, उसमें सुधरते सुधरते पंगा ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज वन इशू जो कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरा बेटा जा रहा है अमेरिका, कहीं इसको जेल ही ना हो जाए तब तक, जब तक इसका ग्रीन कार्ड आए, सिटीजनशिप आए, राइट, जेल ही ना हो जाए जब तक इसको सुधरे। दूसरा ये कि सुधरने के बाद भी देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट कि गलती ना कर दूं। एक दिमाग पे बोझ है मेरे, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे दिमाग पे एक हल्का सा बोझ है। देखो मुझे मालूम है कि गाड़ी चलाना, मैंने इसको पूरी रिसर्च की है कि गाड़ी चलाते समय वीडियो बना रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज़, मेरे हाथ दोनों स्टीयरिंग पे हैं, ब्लूटूथ से मैं बात कर रहा हूँ, कोई वायर नहीं इन्वॉल्व। देखो ये सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स के अराउंड मतलब मैंने थोड़ी रिसर्च करके सारा अपने को चेक किया कि इट इज़ ऑल गुड। प्लस आई एम अ गुड ड्राइवर, मतलब मैं कभी भी इन जनरल भी मैं बड़ा, मेरे को 13-14 साल से पुलिस ने भी नहीं रोका कभी, मैं एम अ वेरी गुड ड्राइवर। तो पर हो सकता है साला किसी काउंटी में हो कि वीडियो बनाना गलत है, क्या कर लोगे साला, और सीधा जेल है यार राइट। तो ये भी है। अच्छा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है सारा, अगर वो गलत हो गया ना, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में आप घुस गए हो, समझ गए, अब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में बैठे हुए हो और आप गए, गॉट इट। अब मैं जो ये बंदा बता रहा हूँ, ये बंदा जो सा है, मैं इसका सिटी नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी स्टेट, ना इस बंदे का नाम बताऊंगा। बंदे का नाम है सिद्धू भाई, ठीक है, मैं बिल्कुल नाम नहीं बताऊंगा। सिद्धू, SIDDU, सिद्धू, नॉट सिद्धू, ओके, सिद्धू, SIDDU, मैंने इसके निकनेम रखा है जस्ट फॉर मी टू रिमेंबर कि मैं किसके बारे में अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा था। सिद्धू भाई रहते हैं मिड वेस्ट में कहीं पे, ठीक है, मिड वेस्ट में कहाँ रहते हैं मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उसके बाद वहाँ पे किसी कहता मेरी लाइफ हेल हो गई है, हर दूसरे महीने पेशी लगती है। पहला कहता बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ, फिर जॉब जो भी है, डेली सुबह ऑफिस जाना, जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर जाता हूँ। फिर H1 पे बात आ गई है, H1 भी चला गया, H1 पे बात आ गई, उनको पता चल गया क्योंकि वो रिपोर्ट चली जाती है, इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट पे बात आ गई। अब मतलब समझ, सारी लाइफ अप डाउन हो गई है। ये गंदी सी लाइफ जिसके अंदर आपको कांस्टेंट थ्रेट है। देखिए मैं मान के चलता हूँ, वो बंदे जो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मेरे तरह ही हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। हैविंग सेड दिस कि किस किस तरह के क्राइम आपसे हो सकते हैं गलती से, जो मैंने बताया कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे रिकॉर्डिंग करना शायद गलत हो किसी काउंटी में, तो वो ऐसे हो सकता है और फिर वो पता नहीं चलता, फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न किक इन कर जाता है, यानी कि अब सजा होगी ही होगी। आप ये नहीं कह सकते, इग्नोरेंस कैन नॉट बी प्लीडेड, अमेरिका का रूल है इग्नोरेंस। भाई वो तो लॉ का पता नहीं था, ठीक है गाड़ी चलाने के जनरल लॉज तो पता थे ना, तो ये लोग फड़ लेते हैं। फिर ये इग्नोरेंस इज नो, लाइक यू कैन नॉट बेसिकली, इसका वर्ड होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ऐसे करके कुछ वर्ड होता है प्रॉपर, इसका एक फ्रेज है गोरों के लीगल बुक्स में, वो नहीं आप कर सकते, इग्नोरेंस प्लीड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। चलिए, ये मैंने सारा बताया आपको कि कैसे आपकी लाइफ, जो बंदा इंडिया से चल रहे थे, पेरेंट्स, H1B होल्डर्स के पेरेंट्स समझे इन बातों को कि भाई आप कैसी जगह भेज रहे हो जहाँ पे जगह जगह से गोलियां आ रही हैं, समझ रहे हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या सिचुएशन है। छोटी छोटी गोलियां भैया, बड़ी बड़ी नहीं है, कुछ BB गन वाली गोली, आपका बच्चा उनमें जा रहा है, बच्चा मरेगा नहीं, चलेगा। अब कहाँ इतने बड़े आदमी इंडिया के अंदर, मैं बता रहा हूँ इंडिया में अंदर मेरे जानने वाले हैं 25-25, 30-30 करोड़। यूरोप में, जर्मनी में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, 30-30 करोड़ की प्रॉपर्टियां, बच्चा सारा दिन बैठा फेंके पैसा, ऐसे उड़ाए ऐसे, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, जर्मनी में भेज रहे हैं। क्यों?
बच्चों अपने पास रखो, यही तो सबसे बड़ी बात है इंडिया की और अमेरिका इंडिया की। आपका बच्चा आपका रहेगा। मैं भी एक वीडियो बनाया कि आपका बच्चा आपका नहीं है इंडिया अमेरिका में, ना रहेगा, लीगली आपका नहीं शुरू वाले दिन से। और 17-18 साल की उम्र के बाद तो बिल्कुल भूल जाओ अपने बच्चे को, यू लूज योर किड्स हियर। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो क्यों भेज रहे हो ऐसी जगह पे पेरेंट्स ऑफ H1B होल्डर्स, क्यों भेजते हो पेरेंट्स ऑफ F1 होल्डर्स जिन पर अच्छा पैसा, अपने बच्चों को यहाँ पे ऐसी जगह पे क्यों भेजते हो जहाँ पे बच्चा पोटेंशियली क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे कल उसके ऊपर? क्यों कर रहे हो सब काम? क्यों ये स्टुपिडिटी? क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स ऑफ H1B होल्डर्स एंड F1 होल्डर्स, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सुनिए अगली चीज़ सुनिए, मैं अब आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगा, ये मेरे दोस्तों में हुआ था। ये बात है अपना नॉक्सविल टेनेसी की, नॉक्सविल KNOX। मैं नॉक्सविल में भी रहा हूँ थोड़े दिन। वहाँ पे एक पार्टी थी, उस पार्टी में मेरा दोस्त अपनी बीवी और बच्चे के साथ एग्जिट कर रहा था पार्टी गेट से। एक बंदा जिसका नाम नहीं लूँगा, मैं नाम ले लेता हूँ, पारितोष नाम था, पारी बोल देता हूँ उसका नाम, पैरी, ठीक है, पैरितोष नाम था, पैरी बोल देता हूँ। मैंने नाम सब कुछ चेंज कर दिया ताकि उसकी कोई प्राइवेसी वो ना हो। पैरी को प्रॉब्लम थी कुछ, मेरे उस दोस्त ने गालियां निकाली थी पैरी को, मान लेते हैं अच्छी गालियां निकाली होंगी, व्हाटएवर, वो पिछले दिन निकाली थी, तब तू निकालता या पुलिस को बुलाता, तूने जो करना कर लेता, पैरी साहब तू जो मर्जी कर लेता, तेरी मर्जी थी, गलत था तो तू बता देता पुलिस को उस वक्त, लेकिन तूने अपने हाथ में बात ली। अगले दिन पार्टी में पैरी को मेरा दोस्त दिख गया, उसका नाम रख देते तरुण, पैरी साहब को टैरी साहब दिख गए, तरुण का नाम टैरी कर देते हैं, तो पैरी को टैरी दिख गया। टैरी और टैरी की बीवी और बच्चा, 5 साल का बच्चा वहां से जा रहे थे। पैरी को लगा कि मैंने उनके पीछे पीछे जाता हूं, और पैरी तो कोई कार्टून है, वो तो कोई फुद्दू है, फुद्दू, और तेरा फुद्दू नहीं देखा। ये पैरी को पद तक पहुंचेगा नहीं मैसेज, पैरी का तो वैसे नाम ही नहीं लिया हुआ, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया, तो किसी को पता नहीं कौन है पैरी कौन है टैरी। लेकिन पैरी भैया तुम पागल हो क्या, तुम कर क्या रहे हो? अच्छा पैरी डॉक्टर, तो टैरी भाई साहब जी लॉयर के पास गए, उसको बताया, लॉयर कहता कि पैरी ने सारे लॉज ब्रेक कर दिए हैं, ये कोई झाइलों की दुनिया नहीं है, ये पढ़े लिखों की दुनिया है। तू चाहे तो पैरी कल को सुबह हॉस्पिटल नहीं जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये देगा तुझे, उसके बाद वो प्लीड गिल्टी करेगा और सारा कुछ करेगा, उसके बाद वो कम से कम थोड़े दिन पे जेल भी दिलवा दूंगा, दोनों चीजें करा दूंगा। वो तो टैरी की समझदारी है, टैरी ने कहा नहीं, ठीक है। तो इस कंट्री में सब बड़ा पक्का है। पैरी कहता जी मैं तो वहां पे था ही नहीं, उसने 5 अपने बिटनेस खड़े कर दिए, साले 5 को जेल हो जानी थी पैरी भैया। हाँ अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी स्टार्ट होता तो 5 जेल हो जाती। इस कंट्री में झूठ चलता नहीं है, आप शुरू वाले दिन ही सीधा होकर मान जाओ पैरी भैया, नहीं तो टैरी भैया आपकी माँ की ना आंख निकाल, आपकी माँ की ना ऐसा हाल करेंगे ना, सड़कों पे लेट के मांगेगी दुआएं फ्रॉम द लॉ कि लॉ साहब छोड़ दो, पुलिस वालों छोड़ दो। लीगल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग है इस कंट्री में, आपकी ये हंसी, आपकी ये मैनिपुलेशन चलेगी नहीं। टैरी साहब आपकी माँ की भौंसला निकाल लेंगे। आई एम टेलिंग यू, टैरी साहब नहीं, आपकी जो मम्मी, आपकी लॉ, यहाँ का लॉ, द लॉ विल बेसिकली होल्ड योर मम्मा विद योर भौंसला। हाँ ये होना है आपके साथ देखते फिर। अगर आप सुधरे ना पैरी भैया, अब नॉक्सविल से निकले मुझे हो गए 15 साल। सो दिस वाज समवेयर इन 2010-2011 की बात है, अक्टूबर 2011, 2012, 10 की बात है, तब की बात है, बड़ी पुरानी बात है। मेरा ग्रीन कार्ड आया हुआ था, सिटीजन तो मैं भी नहीं था तब, ठीक है। तो पैरी भैया को अकल ही नहीं है, पैरी भैया लफड़ा ले रहे हैं। तो ये तो सोचो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, मैंने बताया ना अब पैरी सुधरेगा। अब मैंने बोला ना पैरी सुधरेगा, पैरी अभी तक सुधरा नहीं था, पर उसको भी 7-8 साल हो चुके थे इस कंट्री में, सुधरा नहीं था। पर उसको लगता था मैं ना ऐसे ना डरा धमका दूंगा, मैं झूठे इल्जाम लगा दूंगा, मैं विटनेसेस खड़े कर दूंगा फेक, तेरे विटनेसेस को तूने बकवा देना था, समझ रहा है, वो भी बिक जाने थे। टैरी भैया फुद्दू नहीं है, और ये जो कंट्री का लॉ है ना फुद्दू नहीं है, इस कंट्री का लॉ इज वेरी वेरी स्मार्ट, इट विल फिगर आउट यू गाइज आर लाइंग। और फिर आप सबको जेल हो जानी थी, ठीक है, वहां तक बात जानी थी। ये कहीं आप सोच रहे हो कि ये ऐसे निकल जाना था झूठ बोल बोल के, ये हुआ वो हुआ, हम ये बोल देंगे वो बोल देंगे, राइट। ये झूठ बोलने की उम्र वो नहीं है।
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परजुरी। अगर आप गलती से झूठ बोल देते हैं ना कोर्ट में खड़े होकर, तो उसको परजुरी बोलते हैं। उसकी अपनी एक स्पेशल सजा है इस देश में। उसमें क्या करते हैं, माँ बाप को भी बुलाते हैं और आपका नहीं यार, माँ बाप को नहीं बुलाते, क्यों बार बार माँ बाप का नाम लेते हो, मतलब मैं लेता रहता हूँ यार। भैया पैरी, उसमें क्या करते हैं, आपको 5 साल की सजा देती है। सिंपल बात बोलो ना यार, क्यों यार, मेरे को पता नहीं, मैं फ्लो में आ जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को ऐसे फ्लो में नहीं आना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों मतलब माँ बाप की बात करना, नहीं भैया पैरी भैया सिंपल जेल होगी, दैट्स व्हाट यू डिजर्व। और वो आपके 5 और 6 विटनेस को भी होगी सबको होगी, राइट। तो कोर्ट ने टैरी पे ये वो लगाया कि टैरी ये जो लगा, जबकि अच्छा टैरी ने थोड़ा, टैरी मतलब मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको प्यार से बोला कि देख, इसकी लाइफ नहीं बर्बाद करनी, इसके लाइसेंस पे बात नहीं आने देनी, इसको समझ आ जाए उतनी करो और निकल लो, और इसको बस उतना। तो टैरी ने बोला मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको बताना कि दिस इज रॉन्ग एंड ही शुड गेट ऑफ माई बैक एंड ही शुड गेट ऑफ हिज बैक एंड ही शुड बेसिकली, इस तरह से। तो टैरी लॉयर, बल्कि लॉयर तो कह रहा था यार थोड़े पैसे वैसे लेते हैं ताकि लॉयर का भी कुछ बने, लेकिन टैरी ने मना कर दिया। टैरी वॉज सो गुड, आपकी लाइफ बचा ली पैरी भैया, क्योंकि इंसान हर कोई सीखता है पहले। पैरी भैया आपको बचा लिया टैरी ने। अब आप समझो इस बात को समझो पैरी साहब, कि आपको बचा लिया। आप कहते हो मेरे को बचा लिया, अरे मैं तो कहता हूँ आप टैरी के साथ वापस मिलो जुलो, ताकि आपको पता चले कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, और उसने आपको बचाया है। उसने क्यों बचाया? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपकी एक लिहाज कर लिया। ये आप लिहाज को, आप उसकी वीकनेस तो बिल्कुल नहीं समझते, उतना तो आपको क्लियर ही हो गया, क्योंकि उसके बाद जो वहाँ पे जो सारे सैंक्शंस लगे, सारे उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए पैरी के ऊपर, ठीक है ना, सैंक्शंस लग गए। वो टैरी के पास नहीं जा सकता, जहाँ टैरी जाएगा वहाँ नहीं जा सकता, इतने सारे रूल्स बन गए। वो टैरी के बच्चों के स्कूल के पास जा ही नहीं सकता। अगर उसको अपनी बच्ची का उसी स्कूल में एडमिशन कराना, पहले कोर्ट से परमिशन लेनी है। ये सारे लग गए रूल्स, राइट। एक सर्टन अमाउंट ऑफ, एक सर्टन नंबर ऑफ फुट में, सारा नाम फुट के अंदर जा ही नहीं सकता वो, उसके टैरी के घर के नहीं जा सकता, सॉरी, और टैरी के पास नहीं जा सकता, किसी पार्टी में मिल जाए उसके पास नहीं जा सकता, या और किसी से जाके गॉसिप नहीं कर सकता, जो कि पैरी ने बड़ी खुल के की थोड़े दिन तक, बाद में की भी नहीं भी की, खुल के पहले तो बहुत खुल के करता था, फिर थोड़ी कम की, फिर जाके इनर सर्कल्स में बताने लग गया मेरे साथ मेरी ऐसी होगी, मेरा गांड देखो, मेरी गांड ले ली टैरी ने। या नॉक्सविल की बातें, नॉक्सविल तो छोटा सा शहर है, इंडियंस कितने से हैं वहाँ पे, राइट। तो पैरी और टैरी का ये स्टोरी है। ये नॉक्सविल में नहीं हुआ था यार, मैं थोड़ा सा बता दूं, नैशविल में हुआ था, नैशविल टेनेसी, ठीक है। अब क्या होता है, तो सारा हुआ, ठीक है। तो एनीवे, तो पैरी और टैरी जो उनसे थे वो भाई साहब जी अपना, ठीक है, तो पैरी और टैरी जो उनसे थे वो इस तरह से सेट हुए। तो टैरी ने उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी, और वो पैरी बेचारा दुखी हो गया, दुखी हुआ, जेल में गया, ना जॉब गई, ना करियर खत्म हुआ, डॉक्टर का डॉक्टर ही है, हाँ, ऐसे थोड़ी सी घुगी मारता था, 4-5 लाख डॉलर दे देते थे उसको हॉस्पिटल वाले। जॉब अभी भी बरकरार है, टैरी की दी हुई है, हाँ, जो हरकतें तुमने की थी उसके बाद जेल है सीधा इस कंट्री में, राइट। हाँ, टैरी ने बचाया तुम्हें, एहसान माना करो थोड़ा सा, एहसान मानते नहीं हो, सिर पे चढ़े रहते हो, कभी थैंक यू ही कर दिया करो यार, लिहाज किया तुमने एटलीस्ट, राइट। पैरी के मदर फादर पे, बच्चों पे, बहनों पे, भाइयों पे, उनके इन-लॉज पे, सब पे एक सूडो रिस्ट्रिक्शन है, अनसेड इंस्ट्रक्शन है कि टैरी के साथ नहीं बात कर सकते बिना बात से। ये कंट्री के लॉज हैं। तो गाइस, अब मान लो पैरी ने किया, अब पैरी की सिस्टर इन लॉ कर दे जाके गलती से टैरी से बात, और टैरी केस दाग दे, इसने मुझे धमकी दी है, खत्म हो गए सारे। तो भाई ये इस कंट्री में, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि रूल्स कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। चलो, पैरी का किस्सा भी सुना दिया आपको मैंने, राइट। पैरी का किस्सा भी, पैरी और टैरी का किस्सा भी सुना दिया, टैरी पैरी का किस्सा भी सुना दिया। तो टैरी परी, तेरी परी, तेरी परी, तेरी परी का किस्सा भी सुना दिया, टैरी परी का। तो टैरी परी का किस्सा भी आपको सुना दिया, आपको बता दिया कि इस कंट्री में रूल्स बड़े ज़्यादा हैं। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको तो साफ वार्निंग दे रहा हूँ कि इस कंट्री में मत रहो, आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपके जैसे क्रिमिनल्स रहते हैं। इंडिया में रहो, आप इंडिया में जाके आप अपनी जो करना है करो, दादागिरी करनी है करो, 2-3 लोगों को आप गाड़ी चढ़ा दो, पर फिर आपको हमारे जैसे फिर पढ़े लिखे लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे। इंडिया की फिर इकॉनमी उस हिसाब से बनी हुई है ना। आप जो लड़ाकू लोग हैं वो अपना आराम से खुली जीपों में घूमते रहते हैं, लड़के लपाड़े, ना कुछ कर पाते। आपकी तरह डॉक्टर थोड़ी है कि घुग्गी मारी और 4 लाख डॉलर आ गए, राइट और रॉन्ग। फिर वो, और इवन डॉक्टर्स बेचारे भी मतलब इतना नहीं कमा पाते, इवन इंजीनियर भी नहीं कमा पाते। जो लोग इंडिया की इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं, जो अमेरिका की इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं, वही कमाते हैं।
इंडिया की इंजीनियरिंग कंपनी में थोड़ी कमाते हैं, और अमेरिका की इंजीनियरिंग कंपनी वाले भी कोई ऐसा थोड़ी लाखों का अरबों कमा लेते हैं। हाँ, करोड़ करोड़ के पैकेज हैं, 1.5 करोड़ के पैकेज है, पर ये थोड़ी अरबों कमाते हैं। वो भी अपना बढ़िया चल रहा है बस इंडिया के अंदर। उस हिसाब से इंडिया की बना हुआ है, आप इंडिया का सिस्टम बना हुआ है, आप उसके अंदर जाओ, चुपचाप वहीं पर रहो, क्यों पंगे लेते हो दूसरों के साथ, राइट। अगर इस कंट्री में रहना तो सीधा होकर रहना पड़ेगा पैरी भैया, ठीक है ना। ये आपको मैंने सिखाया सिर्फ, आप ये ना कहो कि ये मतलब कि मैंने मतलब यही बताने की कोशिश की, टैरी ने आपको ये जो लेसन मिला है आपको, टैरी ने आपको एक तरह से लेसन दी। इस तरह से सोचो, ना मिलता टैरी कहीं और आप कर लेते काम धंधा, कुछ हाथ ही लगा देते। आपने टैरी को भी हाथ नहीं लगाया था, अगर हाथ लगा दिया होता तो फिर वो नहीं, फिर पीछे हटता। आपने अगर हाथ लगाया तो उसकी बच्चा उसका देख लेता कि मेरे फादर को हाथ लगा दिया, आपको पता है वो मेंटल हरासमेंट का केस बन जाता। आपकी माँ को भी ले जाना था इन्होंने, गोरों ने, ये लॉयर्स जो है, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने लॉयर माँ को भी बुला लेना था। आप समझ नहीं रहे इस बात को, आप इस बात को समझो। पैरी टैरी के किस्से से आप थोड़ा समझो कि क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। सारी दुनिया समझे कि बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पे। अब तो ये बंदा नहीं समझते, और इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई पैरी पे, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई पैरी पे। दुनिया वाले जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिनको सिर्फ चुगलियाँ करनी है, उनको ये नहीं पता चुगलियाँ करना भी इसके अगेंस्ट है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि लीगल दायरे में बैठे हुए हो तुम कहोगे प्रूव कैसे होगा ना, टेस्ला को रिकॉर्ड कर लेगी, तुम खत्म हो जाओगे। तुम ये भी तो देखो, तुम कह रहे हो साला मैं मर्डर करके मैं बच जाऊंगा, मुझे पता है, मैं साला चाकू को क्लीन कर दिया मैंने, अपने हाथ फिंगरप्रिंट हटा दिए। साला तुम पागल हो, सारा दिन पढ़ के एनालिसिस करते रहते हो कि कैसे तुम क्रिमिनल दायरे में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? इतने सारे लोगों ने जो पैरी के हमदर्द थे, चुगलियां कर रहे हैं बैठ के, प्लानिंग चल रही है। विटनेस कोचिंग इज ए क्राइम, विटनेस कोचिंग इज ए क्राइम, विटनेस हैज टू बी बोनाफाइड ऑनेस्ट। पता है आपको इस बात का? आप किसी दिन बैठ के आपने उसको फोन किया है, सारा बिल मिले हो तुम, सारा उसका रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, मतलब बोले मिले ही नहीं हम कभी। साला अगर बाहर डीप में चले जाता ना तो साला खत्म हो जाता पैरी भैया, पैरी आपका और सिस्टम। और जो बंदे सोचते ना कि भैया हमने तो सिर्फ पैरी में बताया, मेरे तो जो मर्जी, जब इंडियंस को समझ नहीं ना आता मैं जो मर्जी करूं, ये उनका एक बड़ा कॉमन सा वो होता है। हराम जादो, तुम्हें मैं समझा रहा हूं, जिन लोगों ने नेशविल टेनेसी में पैरी का साथ दिया उनको मैं समझा रहा हूं, तुम लोग लीगल इलीगल के दायरे में घूम रहे थे, तुम्हारे को पता नहीं है, तुम बिल्कुल बड़ी छोटी सी लाइन पे चल रहे थे, हल्की सी इधर उधर हुई, आप इलीगल में घुस जाओगे और फिर आपका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। जो क्योंकि हो आप लोग अनपढ़, सॉरी टू से, जो अमेरिका का आम आदमी है ना, जो अमेरिका के अंदर आम इंडियन आया, उसको नॉलेज कोई नहीं है। साला एक स्ट्रेट लाइन में चला है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के काम की नॉलेज है, उसको मार्केटिंग के काम की नॉलेज है, उसको एक जॉब मिली हुई है, पीछे पीछे 10 सिस्टम काम कर रहे हैं। इस तरह से लीगल सिस्टम भी काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम लीगल सिस्टम कौन सा अप्लाइड है। कोई छोटी मोटी उनको टिडबिट बता दी जाती है, कोई ट्रिविया बता दिया जाता है, उसको याद करके कहते हैं मुझे सब पता चल गया कि लीगल ऑफिस कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, काउंटी कैसे काम करती है, अकाउंटिंग कैसे काम करती है, काउंटी कैसे काम करती है, काउंटी रूल्स होते हैं ना, उनको लगता है दिमाग खराब होता है। ये तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिका के अंदर जितने सारे देसी आते हैं और क्लास 2 सरकारी बाबू की जॉब करते हैं, और इंक्लूडिंग जो इवन डॉक्टर की भी जॉब करते हैं। देखिए मैं डॉक्टरों के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा समझिए, विद रिस्पेक्ट आपको समझा रहा हूं कि अभी आपको नॉलेज कुछ नहीं होती है बाकी चीज़ों की। यू शुड नो दैट। आपको ना कंस्ट्रक्शन का पता, ना आपको रूल्स का पता, ना रेगुलेशन का पता, थोड़े बहुत आपने फेंसिंग लगाया आपको पता चल गया कोड है उसका, दैट्स इट। आपको जनरल कुछ नहीं पता चलता, मतलब थोड़ी सी नॉलेज सी हो जाती है, वो जनरल नॉलेज नहीं होती, ठीक है। ये नॉलेज इंडिया के लोगों से तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, सो वो मैंने पहले एक वीडियो बना दिया कि आपको नॉलेज बहुत होती है, लेकिन इन जनरल दैट इज मच लेस देन व्हाट इज इवन नीडेड टू एनालाइज द सिचुएशंस हियर टू इवन रन अ बिजनेस। तो मैं उससे एक अलग मैं परेशान हूं, तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन बड़े बड़े तौर पे लीगल की जो नॉलेज है ना भैया, वो बहुत चाहिए, ठीक है ना। और उसमें ये पैरी टैरी और जो लोग हैं ना आम आदमी, वो पैरी का 7 दिन निकल पड़े थे कि भैया पैरी तूने गलत किया। अरे इंडिया के हिसाब से होता है सब, ये आपका एनालिसिस जो है ना अपना घटिया इंडिया का ब्रेन ना इंडिया में छोड़कर आओ। जो फिजिकल अटैक कर रहा है ना, उसकी माँ बहन को भी बुलाया जाएगा एक दिन लीगल कोर्ट में। आई डोंट नो हाउ लॉ वर्क्स, इट्स डिफरेंट एवरीवेयर, पर माँ बहन ना भी बुलाए तो उसको तो जरूर बुलाया जाएगा, रगड़ देंगे उसको अच्छे तरीके से। यस यस, आप कहें अरे जरूर जरूर टैरी ने कुछ किया होगा, जो मर्जी किया हो, ये आपका जो आपका दिमाग है ना, देसी दिमाग, इसको पीछे रखो। और जो आप ये सोच रहे हो बैठ के, इफ यू टॉकिंग टू समवन अबाउट इट, आप लीगल दायरे के बाहर निकल चुके हो। यू डोंट नो दिस थिंग, आपको इस बात का पता नहीं है, आपको इस बात का पता नहीं है। और आपके ऊपर अगर बात आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। डरना भी है तो चुपचाप घर में बैठ के डरना है, हाय ऐसे करके रहते हैं आप, आपके फुद्दू जैसे लोग, आपको लोगों को फुद्दू बन के ऐसे साइड में रहना है। एक दिन लीगल नोटिस आ गया ना, तो फिर देखना क्या होगा। आपने देखा नहीं, अभी आपको कुछ पता तो है नहीं, जिंदगी भर आपने टुच्चू पुच्चू सी एक जॉब की है, 20-25 घंटे की सरकारी नौकरी, जिसके अंदर कुछ नॉलेज तो होती नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, एक छोटा सा काम दिया हो ऐसे ऐसे मारो,
घर की ओनरशिप से जनरल रहने से आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज जरूर है, लेकिन वो बहुत थोड़ी थोड़ी है भाई। दैट इज़ बेटर देन इंडिया, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप कहिए जी मुझे सब पता चल गया। पता आपको कुछ होता नहीं है। हरकतें आपके लिए आपकी देसी बंदों वाली, चुगलियाँ आपकी देसी बंदों वाली, राइट। ये जितने ज़्यादा नेशनल टेनेंसी के लोगों को, जितना देसी कम्युनिटी को जो चुगली करने का शौक़ है ना, ये ज़रा यहाँ पे जाके सारा गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ भाई, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि रगड़ दे रहा था। आपको लॉ के आप दायरे में हो, आपको समझ आना चाहिए। बेवकूफ़ नहीं हो, आप कोई अनपढ़ लोग नहीं हो, इतने भी अनपढ़ नहीं हो कि समझ ना सको कि यहाँ जो कर रहा हूँ लीगल इलीगल के दायरे में आ रहा है, लीगल इलीगल की बाउंड्री के ऊपर खड़ा है ये। अगर गलती से एक इलीगल की तरफ चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? ये आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? ये देश कैसा सा है। मैंने एक वॉलमार्ट का इंसिडेंट हुआ था ना, देसी का, वो बच्ची को संभाल लिया उसने, वीडियो में क्लियरली दिखा, 2 सेकंड तक उसने बच्ची को संभाला था, दैट्स इट। उसके ऊपर ही केस कर दिया कि किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। जाके देखना जरूर, वॉलमार्ट के अंदर एक देसी बंदा इन अटलांटा, आई थिंक, देखना वॉलमार्ट देसी अटलांटा किडनैपिंग ऑफ अ किड केस, सारा वीडियो जरूर देखना। अरे यार तुम लोग क्यों करते हो पंगे यार, क्यों रहना चाहते हो? चुगलियां करना इज नॉट अ गुड आइडिया इन दिस कंट्री। इस कंट्री में कोई मेंटल हरासमेंट का केस दे गया ना आपके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। आपका दिमाग खराब हो जाएगा आपको पता नहीं है इस बात का। हाँ, आपको पता नहीं इस बात का। आप बिना बात से पंगे में फंस जाओगे। मैं तो ये साफ बता रहा हूँ सारी देसी कम्युनिटी को कि भैया चुगलियां ना करा करो। चुगलियां करोगे तो इट्स नॉट जस्ट दिस थिंग। किसी दिन कोई पंगा फंस गया ना, आपको पता चल जाए, आपकी माँ बहन एक हो जाएगी। जॉब वगैरह ये सब करियर वेरियर तो खत्म। करियर जो आपका 2 टके का करियर है खत्म। इन दिस कॉन्टेस्ट 2 टके का ही है, सॉरी यार, मतलब जितना भी आपकी हरकत है ना, उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो नेशनल टेनेंसी में बहुत सारे देशों ने जो इस तरह से किया, पैरी के बाहर आधे लोग, भाई इंडिया के अंदर तो एक ही मेंटेलिटी है। मैं तो इंडिया का एक रूल बताया आपको पहले दोबारा बता देता हूँ। लड़की का रेप हो गया, लड़के ने लिखी, लड़के का रेप हो गया, तो इंडिया के अंदर बिल्कुल क्लियर इंडिया का जस्टिस सिस्टम है। 50-50 50 अगर आप 200 लोगों से पूछोगे 50% कहेंगे हाई लड़की का रेप कर दिया, कितना गलत है, क्रिमिनल है। लेकिन 50% जरूर ऐसे कहेंगे कि लड़की ने भी जरूर कुछ गलती की होगी, स्कर्ट क्यों नहीं पहनी, इसने जरूर उसको इशारा किया होगा, इसने तभी उसका रेप किया। ये 50 इंडिया का एक ही जस्टिस है। आप मर्डर भी कर दोगे ना, साला डंडा भी डाल दोगे ना कुड़ी की, क्योंकि वो जो लड़की थी, क्या नाम है, ज्योति, जो 2014 में केस हुआ था, उसकी उन्होंने दे हैड पुट रॉड इन द वजाइना, राइट। उसमें भी 50% लोग कह रहे हैं जरूर लड़की रात को क्यों निकली बाहर। तो साला इंडिया का तो जस्टिस, जो इंडिया का जो जनरल पब्लिक का जो जस्टिस सिस्टम है 50-50 है। तो इसकी तो कोई बुंड मारनी चाहिए इंडिया के जस्टिस सिस्टम की, जो इंडिया के पब्लिक का जो जस्टिस सिस्टम है, विजिलेंटी जो उनके दिमाग में कि यार क्या गलत हुआ, अच्छा साले मजे लेने के लिए ज्यादा अच्छा। मजे लेने का जो आपका काम है ना, याद रख लेना। पैरी को पहले तो मजे नहीं आ रहे, पहले तो इस बात को क्लियरली आके नोट कर लो, क्योंकि वो ही वॉज अगेंस्ट द मतलब पंगा, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन आपके ऊपर भी अगर कुछ पंगा पड़ गया ना, तो आपको पता नहीं है। और वो बंदा बड़ा बेवकूफ होता है जो अमेरिका में ऐसे सोचता है कि मेरे ऊपर कोई पंगा पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, पड़ सकता है भैया, और उस वक्त बहुत ज्यादा पंगा आएगा आपको, ठीक है। तो प्लीज समझ लो, थोड़ा दूर रहो इन चीजों से। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए गाइस, मैंने आपको बताया कि कैसे टेस्ला ने रिकॉर्ड किया और उसके कारण लेने के देने पड़ गए। और मैं इसी तरह से बता रहा हूं कि कोई क्रिमिनल हरकतें मत करो इस देश में। क्रिमिनल हरकतें करना इस देश के अंदर बहुत भारी पड़ सकता है और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने आप को बहुत एक अच्छा सा आदमी बनाओ जो आराम से रहता है, कोई चुगलियां नहीं करता, कोई पंगे नहीं करता, कोई पंगे नहीं लेता। और प्लीज़, जब आप लोगों को लगे ना अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, रूल्स को समझे बिना अगर आप कुछ करते नजर आओ ना, अपने आप को समझ लेना आप कुछ गलती कर रहे हो इस देश में, और अपने आप को बचाने की कोशिश करो कि मैं तो कुछ कहा नहीं। विल प्लीड इनोसेंस नहीं आप प्लीड कर पाओगे, ठीक है। चलिए गाइस, टेस्ला से दूर रहना, टेस्ला से दूर मत रहना, क्राइम से दूर रहना इस देश में, ठीक है। पैरी भैया जो आप भाई आपको बता देते हैं, या पीछे से ना, अगर आगे वो सामने पार्किंग लॉट था ना, अगर वहाँ पे पार्किंग लॉट में किसी टेस्ला ने रिकॉर्ड कर लिया होगा ना आपका ये काम से, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोलना अच्छी चीज़ नहीं इस कंट्री में। मैं पहले बता रहा हूँ, जब प्रूफ आएगा ना कहीं से भी आ सकता है। उस पूरे बैंक्वेट हॉल में कैमरास लगे हुए थे, किस से बचवाओगे? किसी को आपने फ़ोन कर दिया कि यार कैमरा ना बताना किसी को, उसका भी असर पड़ेगा आपको, छोड़ेंगे नहीं ये देश वाले। अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी ना, तो आपकी, सच बता रहा हूँ पैरी भैया, आपको पता नहीं क्या होगा फिर आपके साथ, क्या होना था। अभी तो बच गया, आप बाहर ही सारा हो गया। सच बता रहा हूँ भैया, इस कंट्री में पंगे ना लो, बस आपको यही है समझा रहा हूँ।
ना लो ना लो ना लो, खुल के रहो, पैसे फेंको, पैसे, पार्टियां करो, पैसे फेंको, पा 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 पा। लेकिन अगर आपने पंगे लिए तो आपकी माँ बहन तक पे भी बात आएगी, लॉ उनको से भी हिसाब मांग लेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू।